2 वर्ष से इसी पर प्रोग्राम करता हूँ, शिक्षा विभाग पर। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक तो शेर निकला जिसने आंख में आंख डालकर कहा कि मुख्यमंत्री जी आप भी बैठे हैं, अभी जवाब दीजिए। क्या कहेंगे विधायक जी आप, क्या रहा सदन में? जब मैं खड़ा हुआ बोलने को तो मैंने कहा कि मैं एक मंत्री जी के घर गया था और मंत्री के घर एक लड़का कुत्ते को सहला रहा था। तो मैंने कहा भाई ये कुत्ते की देखभाल करता? बोले हाँ। मैंने कहा किस पे कितना खर्चा आता महीने का? उसने कहा जी 20,000 से ऊपर खर्चा आता। तो मैंने सदन में कहा कि साहब कुत्ते पे 20,000 रुपए खर्चा और एक शिक्षा मित्र जो शादीशुदा आदमी है उसको 10,000 रुपए, ये कहाँ की न्याय की बात है? तो ये मैंने प्रश्न किया था उनसे कि कोई 10,000 रुपए में तो मजदूर गांव में नहीं मिल रहा यार, मजदूरी करने को मजदूर नहीं मिल रहा 10,000 में। पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के, ये कुछ पीएचडी करे हुए, कोई डॉक्टरेट करे हुए, इनको 10,000 रुपए, मतलब कि इनकी तौहीन है। और हमारी सरकार ने इनको नियमित शिक्षक बनाया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया तो पैसा देने को थोड़ी मना कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। आप पैसा उनको पूरा दो, कम से कम 30,000 रुपए है, 1,000 रुपए रोज तो इनको दो ही। इनके बच्चे हैं वो भी बीमार होते हैं, दवाई हारी न्यारी है, पत्नी है, सब घर के खर्चे हैं। 10,000 रुपए में किसी का खर्चा नहीं चलता। तो मैंने ये डिमांड रखी थी। मुख्यमंत्री जी आज सामने बैठे हैं, कभी कभी मुख्यमंत्री जी नहीं होते क्वेश्चन आवर में, तो मैंने कहा आप सामने बैठे इतना कर दो इनके लिए, दुआ देंगे आपको। बस वो बात घुमा दी उसने, मंत्री ने कहने लगे आप कुत्तों से, मतलब कुत्तों से इनकी तुलना नहीं कर रहा है, तो हमारे बच्चे हैं, भाई हैं। मैं कुत्ते से ये तुलना कर रहा हूँ कि तुम्हारा कुत्ता तो 20,000 रुपए महीना खाए और ये 10,000 रुपए महीना, तो कहाँ का तू गया? ये बात मैंने रखी थी। और आप जो कह रहे डिग्री कॉलेज में 12,000 रुपए मिलते हैं, मैं हमेशा, अब जो भी आपको रिपोर्ट बना के दोगे उसमें क्वेश्चन लगाएंगे, आपके साथ हैं हमेशा, समझे? डिग्री कॉलेज में 5,000 मिलते हैं, 5,000। और डिग्री कॉलेज में जी यस, मैंने आपको बताया कि डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर को 5,000, और हाई स्कूल के अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह बैठे हैं, इन्हें 9,000, ये कक्षा 6 से 8 पढ़ाते हैं। और जो प्राइमरी में शिक्षा पढ़ाता है उसे 10,000। ये तो इनके साथ मजाक है। और वहाँ डिग्री कॉलेज के चौकीदार को मिल रहे हैं 60,000। जो चौकीदार है जो 2500 नहीं, पुराने चौकीदार को तो 60,000 है जी, पुराने चौकीदार को तो 60,000 है। तो ये तो बात नहीं। आपसे बात करके दोबारा जब हाउस चलेगा तो फिर बहस होगी, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? मुझे भी कहीं जाना है अभी। मैं आपके विधायक जी विनय सिंह शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विशिष्ट बीटीसी में बीएसपीए के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनय सिंह जी। माननीय विधायक जी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज सदन में बात उठाई। और आपके ज्वाइन होने से पहले मिश्रा जी भी पूरी आपकी बाइट इस पर दिखा रहे थे, उसके बाद बहस शुरू हुई। एक बात मैं आपसे और कहूंगा, एक अनुरोध है छोटा सा, आपको जान के ताजुब होगा कि जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं पूरे प्रदेश के, आज तक इतिहास में बच्चों के लिए तो लैट्रिन बाथरूम है, लड़कियों के लिए है, मगर आज तक हम शिक्षक और जो हमारी महिलाएं जाती हैं उनके लिए आज तक पूरे उत्तर प्रदेश के किसी परिषदीय विद्यालय में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं इसी डर से पानी कम पीती हैं कि उनको टॉयलेट जाना ना पड़े, वो बीमारियों से ग्रसित होती हैं। कई बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री को, महानिदेशक को और प्रधानमंत्री को लिख के दिया है, महानिदेशक स्तर से आदेश भी जारी हुआ है, मगर आदेश हवा में ही रह गया, आज तक उसका काम नहीं शुरू हुआ। आप सोचिए जो शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में पढ़ाने जाती हैं उनको खुद अगर लेटरिन बाथरूम करना हो, या तो बच्चे को जाए, जहां बच्चे जा रहे हैं उनके साथ में जाए, या मैं खुद बाहर जाता हूँ, मैं खुद बाउंड्री के बाहर जाता हूँ खेत खलिहान में,
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां पे हम लोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। काम करते इस ग्रामीण परिवेश में, वहां पे स्थितियां बड़ी गंभीर है। नहीं, ये बिल्कुल अब की बार जो है उठाएंगे। अच्छा मिश्रा जी, मुझे कहीं जाना था, मैं आपकी वजह से रुका। मैं एक सवाल आपसे छोटा सा करूंगा। इस देश में पिछले काफी समय से एक चीज को बवाल चल रहा है। धार्मिक मुद्दे बहुत हावी हो रहे हैं, सामाजिक हो रहे हैं, जाति गोलबंदियां हो रही है, लेकिन शिक्षा पर चर्चा नहीं होती। लोग ये मान के चलते हैं विधायक जी, कम पढ़ा लिखा समाज होगा तो सवाल नहीं करेगा, उसे जो देखो वही लेके चला जाएगा, तो फिर नौकरी भी नहीं मांगेगा, नौकरी भी नहीं मांगेगा फिर वो। भाई आप तो 93 से 95 के दौरान सदन में रह चुके हैं, तो आपका तो अनुभव बोलता है। ये जो आज आपने आवाज उठाई है, ये अनुभव की आवाज है विधायक जी। मैं तो शिक्षा से जुड़ा ही रहा, मैं तो हिंदू काली शासन का अध्यक्ष रहा पहले मुरादाबाद। अच्छा मुझे मिश्रा जी जाना एक जगह, मैं आपकी वजह से बैठा जी। अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ये कुछ आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, फिर मैं एक एक करके सर सादर प्रणाम और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन सर आपसे एक अनुरोध है सर कि अब सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा सर। अब अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए आपको सदन से वॉकआउट करना पड़ेगा, सदन चलने नहीं देना है। इस प्रकार की व्यवस्था बनाइए सर। ये सवाल पूछ कर बहुत दिन से सवाल पूछे जा रहे हैं सर, तो आपसे निवेदन है सर कि सदन जब तक अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान न हो सर, हमारे जीवन को सर बचा लीजिए। 9,000 में सर हम लोग का जीवन चल नहीं पा रहा है सर। उत्तर प्रदेश का 27,555 अनुदेशक सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है सर, माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करता है सर कि अब सर जब तक हमारी मांग पूरी न हो सदन चलने मत दीजिए सर, सदन वॉकआउट हो, क्योंकि यही इन लोगों ने किया है। तो सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सर, हम लोगों के जीवन को बचा लीजिए सर, प्लीज सर। हम लोग 27,555 में 18,000 महिलाएं हैं सर, और इतनी समस्या है महिलाओं की। ये शादियां दूसरे जनपद में हो गई है, वो न मायके में रह पा रही है, न ससुराल में रह पा रही है सर। मात्र हमको 10 CL मिलता है सर, न मेडिकल मिलता है, मात्र 9,000 रुपया में सर किस प्रकार से जीवन चलेगा सर। तो आपसे सर निवेदन है कि सर प्लीज सर अनुदेशकों के जीवन को सर बचा लीजिए सर। 27,555 अनुदेशक परिवार आपसे हाथ जोड़कर सब निवेदन करता है, प्लीज सर। हम लोग एकदम वेंटिलेटर पे है सर, वेंटिलेटर पे है, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं सर। 300 रुपया प्रतिदिन मिलता है सर। तो कृपया, और नई शिक्षा नीति में हम लोगों को नियमित करने की बात कही गई है सर, अस्थायी करने की बात कही गई है सर। तो प्लीज सर आपसे निवेदन है सर, नई शिक्षा नीति में जब हमारे विषय को मुख्य विषय बनाकर अस्थायी करने की बात कही गई है सर, तो उत्तर प्रदेश सरकार से आप सब निवेदन करिए और सदन चलने मत दीजिए सर, जब तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों को सरकार नियमित नहीं कर देती सर। प्लीज सर, प्लीज सर। दिन भर विधायक जी रहे, आज विधानसभा में उठा पटक में। विधायक जी एक और चीज आपको समझा दें कि 2 बार शिक्षा मित्र अनुदेशक को लेकर सरकार की कमेटी का गठन हुआ, उसका निर्णय आज तक नहीं आया। एक कमेटी अभी विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने मार्च में गठित की। लॉलीपॉप था, कमेटी गठित करने लोकसभा में वोटरों पे असर पड़ा। उस कमेटी का अभी कोई निर्णय नहीं आया। शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला जी भी है। तो मेरा मानना है कि मुद्दा गंभीर है। विधायक जी आप सुन रहे थे विक्रम सिंह कितनी गुहार लगा रहे हैं, 9,000 रुपया 300 रुपया रोज मिलती है विधायक जी। नहीं, दुख की बात है, कष्ट की बात है। ठीक है, अच्छा मैं चला जाऊं, अब मुझे जाना है। 2 मिनट विधायक जी, 2 मिनट लूंगा मैं। 2 नेता और हैं, इनकी बात सुन लीजिए जी। तारकेश्वर साई जी, तारकेश्वर साई जल्दी से, तारकेश्वर साई जी। फिर शिवकुमार शुक्ला है, शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष। माननीय विधायक जी
प्रणाम जी। नमस्कार। शुक्ला जी अभी आ रहा हूँ, साई जी की बात पूरी